दोस्तों, एक और हार और एक और कंपटीशन का इख्तिताम हुआ इस सीज़न का भाई। द वर्स्ट ऑफ ऑल सीजन ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, विदाउट अ शेडो ऑफ अ डाउट भाई। इसमें कोई और राय नहीं है। दिस इज़ द वर्स्ट सीजन एवर एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन। आई हैव बीन फॉलोइंग दिस क्लब फॉर लाइक 26 ईयर्स नाउ, और मेरा नहीं ख्याल मैंने इससे बुरा सीज़न शायद यूनाइटेड का कोई देखा हो। बिकॉज वी आर नाउ आउट ऑफ द एफ ए कप एज वेल। और भाई यहाँ पे हमारी जो यूरोपा लीग के लिए क्वालिफिकेशन की जो होप्स थी वो भी एंड इख्तिताम हो चुका है। वी वर द होल्डर्स ऑफ द एफ ए कप। और भाई 96-97 सीजन के बाद एफ ए कप से ये हमारा सबसे अर्ली एग्जिट है एज द होल्डर ऑफ द एफ ए कप। ऑफ कोर्स वी आर द रिकॉर्ड विनर्स ऑफ द एफ ए कप एज वेल। 2 साल से आप फाइनल खेल रहे थे एफ ए कप का। Not an important trophy, but in this scenario, when you are doing absolutely shambolic shit show in the English Premier League, these type of trophies matter to you भाई, क्योंकि यही एक ray of sunshine for you to qualify for Europe next season भाई। But still भाई, Fulham at home, Manchester United crashed out of the FA Cup on penalties। अगर आप मुझसे पूछो क्या मैं शर्मिंदा हूँ, जी हाँ बिल्कुल हूँ। क्या मैंने एक्सपेक्ट किया था कि हम यूनाइटेड हार जाएगी फुलहम से एट होम? जी बिल्कुल किया था। क्या मुझे दुख है? जी हाँ बिल्कुल है। लेकिन भाई मुझे एक चीज़ की ज़रूर खुशी है, दैट द प्लेयर्स डिड गिव देयर ऑल। मेरा ख्याल है जो अल्टीमेटली जो आपने एक्सपेक्टेशंस लगाई हुई ना प्लेयर्स से, प्लेयर्स मेरा ख्याल है बस इस लेवल तक के हैं भाई। द वे दे प्लेड टुडे अगेंस्ट फुलहम, आई थॉट दे गिव देयर ऑल इन दिस मैच। तो इस मैच में मैं थोड़ा सा एनालिसिस करूंगा इस वीडियो में, थोड़े से की पॉइंट्स बयान करेंगे इस मैच के। और भाई व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड नाउ फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। सो भाई डू लाइक द वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना। और भाई चलते हैं वीडियो की जानिब, देखते हैं भाई इसमें हमने क्या गुल खिलाए इस मैच में। तो सबसे पहले तो भाई मैं जाऊंगा इन स्टैटिस्टिक्स की जानिब, जो कि अगर आप देख सकते हैं वेयर यूनाइटेड डिडंट कीप द बॉल। भाई हमने प्रीवियस काफ़ी मैचेस में देखा यूनाइटेड वर डोमिनेटिंग द पोजेसिंग स्टेट्स। यहाँ पे फुलहम ने डोमिनेट किया बॉल को भाई। 59% ऑफ द बॉल दे केप्ट, 41% बाय यूनाइटेड। लेकिन यहाँ अगर आप चांसेस देखें भाई, एक्सजी यूनाइटेड का ज़्यादा था, 1.54 का एक्सजी था। 20 शॉट्स लिए अपने फुलहम के गोल पे, जिसमें से 9 ऑन टारगेट भी थे। तो यहाँ पे अभी शॉट्स का भी कोई मसला नहीं था, चांस क्रिएशन का भी कोई मसला नहीं था। यहाँ पे जो मसला था वो था फिनिशिंग का भाई। 5 आपने बिग चांसेस क्रिएट किए, यू मिस्ड ऑल ऑफ दोज बिग चांसेस भाई। अगर आप 5 चांसेस बिग चांसेस क्रिएट करके अगर आप कोई भी बिग चांसेस नहीं स्कोर कर पाते, दैट टेल्स द होल स्टोरी ऑफ द मैच, एंड दैट वॉज आई थॉट द प्रॉब्लम भाई। अगर आप प्लेयर्स पे वन बाय वन आना शुरू करो, आई थॉट ब्रूनो फर्नांडिस वॉज एक्सेप्शनल भाई। वंस अगेन कैप्टन फैंटास्टिक, brilliant performance from Bruno Fernandes. Matthias De Ligt, I thought absolutely sensational, one of his best performances in this shirt. और भाई अगर आप बाकी बात करना चाहें, I thought Garnacho, Chido, Obi Martin, I thought they were naive. Maybe they're no amateur to finish those chances in these big games. भाई Chido, Obi Martin पे मैं इतना तनकीद नहीं करूँगा. It was his big match भाई, big day in a cup, 5th round. बहुत सारा प्रेशर था, लेकिन भाई वो बंदा बहुत अच्छा खेला। एंड there is a reason why he got those 3 big chances in this match, which Rasmus Højlund got in 22 Premier League matches भाई। So there is some problem with Rasmus Højlund। और ये अगर आप स्टैट्स उठा के देखें तो भाई यहाँ पे यूनाइटेड के पास जो चांसेस थे, दे कुड नॉट होल्ड ऑन टू देयर चांसेस, दे कुड नॉट कन्वर्ट देयर बिग चांसेस, एंड दैट इज अ रीजन दैट वी कुडंट विन दिस मैच। बिकॉज ऑन पेनल्टी किक्स भाई इट्स एनीबॉडीज गेम, इट्स लक फॉर बोथ टीम्स। तो आप उस पर नहीं जा सकते यार कि इसने इसको क्यों। हाँ ऑफ कोर्स मुझसे अगर आप पूछें, लिंडलॉफ को मैं पेनल्टी नहीं दूंगा। व्हेन यू हैव चीडो बी मार्टिन हु इज मे बी टेकिंग रेगुलर पेनल्टीज फॉर द अंडर 18 एज वेल, एंड देन यू गिव योर पेनल्टीज टू लिंडलॉफ भाई, नहीं मैं नहीं दूंगा यार। एंड मे बी ज़ेक्सी मिस हिज पेनल्टी बिकॉज ऑफ द ह्यूज प्रेशर ऑन हिम, बिकॉज ही टुक अ वेरी नाइस पेनल्टी अगेंस्ट आर्सेनल, अगर आपको याद हो। तो भाई ज़ेक्सी पे प्रेशर था, ऑफ कोर्स उसने आके अपोलोजाइज किया सोशल मीडिया पे। गर्नाचो वॉज अपोलोजाइजिंग ऑन सोशल मीडिया, लेकिन भाई व्हाट्स डन इज डन, यूनाइटेड आर आउट ऑफ एफ ए कप। और भाई जहां इस गेम से बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव्स थे, कुछ पॉजिटिव्स भी मुझे इस गेम में नजर आए भाई। The passion the players showed that on the pitch, I thought that was exceptional. It was better than the previous like 4, 5, 6 dry matches जिसमें आप chances भी नहीं create कर रहे,
it was, they were absolutely shambolic on the pitch. But today I thought we created some chances, जो कि मैंने आपको दिखाया 5 big chances आपने create किए, you could not finish them. And the biggest positive for me was this guy भाई, Chidobe Martin भाई. His cameo was better than maybe Rasmus Højlund's last 4, 5, 6 matches भाई. He had 3 big chances as I have already told भाई. 52 minutes में उसने 3 big chances जो है वो उसके पास थे. रासमस हॉयलैंड के पास 3 बिग चांसेस 22 प्रीमियर लीग मैचेस में थे, विच एक्चुअली शोज द पोजिशनिंग ऑफ द प्लेयर्स एंड नॉट ओनली पोजिशनिंग भाई, हिज बॉडी प्ले, हिज फिजिकलिटी अगेंस्ट द डिफेंडर्स ऑफ एंडरसन एंड बेसी, जहाँ पे वो हॉयलैंड के भाई नेड़े भी नहीं लगने दे रहे थे. He controlled them really well with his cameo. He had a chance to absolutely win it for United at the very death. बट भाई वहाँ पे थोड़ा सा उसको जो इनएक्सपीरियंस था वहाँ नज़र आया चिडोबी मार्टिन का. बट भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, एज लॉन्ग एज दीज सॉर्ट ऑफ प्लेयर्स वी सी वीक इन वीक आउट. चिडोबी मार्टिन एंड एडन हेवन भाई, दोनों की एब्सोल्युटली टॉप क्लास परफॉर्मेंसेस थी. आई थॉट ब्रिलियंट कैमियोज थे दोनों के. आई थॉट दीज आर द ब्राइट फ्यूचर prospects for United coming into next season maybe. तो भाई कप से तो हो गए हैं बाहर. एफए कप से अगर आप देखें, प्रीमियर लीग नो, कम्युनिटी शील्ड नो, कराबाओ कप नो, एफए कप नो. द ओनली रे ऑफ होप लेफ्ट फॉर यूनाइटेड इज द यूरोपा लीग दिस सीजन, जिसमें रियल सोसिएडेड के साथ आपका नेक्स्ट मैच है. थर्सडे नाइट फुटबॉल रियल सोसिएडेड के होम में है. इट्स एन अवे गेम फॉर यूनाइटेड. और भाई सोने पे सुहागा ये कि यहाँ पे आपने चिडोबी मार्टिन को रिवाइज स्क्वाड में यूरोपा लीग के एंटर ही नहीं किया भाई. दैट इज अ ब्रिलियंट न्यूज एज अ यूनाइटेड फैन. मतलब यार शैम्बॉलिक, एब्सोल्युटली शैम्बॉलिक. मतलब हिरार्की क्या, मतलब क्या कर रहे हो भाई. सो भाई अब चिडोबी मार्टिन आपको नजर नहीं आएगा थर्सडे नाइट, बिकॉज मे बी आई थॉट कि चिडोबी मार्टिन अगर स्क्वाड का हिस्सा होता, ही माइट हैव स्टार्टेड दैट गेम भाई. एंड ही लुक्स लाइक गेटिंग कॉन्फिडेंस विद ईच एंड एवरी मैच यहाँ पे जो उसको कैमियोज मिल रहे हैं. आई थॉट चिडोबी मार्टिन की जो पोजीशनिंग है इज वेरी गुड भाई. इज ऑलवेज लुकिंग फॉर दैट बॉल इन द बॉक्स, इज ऑलवेज लुकिंग फॉर दैट क्लेवर बैक पासेज. वो प्रेस करता है भाई, इज टॉप क्लास मे बी मेरे. और फिनिशिंग भी उसकी काफ़ी अच्छी है. अंडर 18 के लिए बहुत सारे गोल्स स्कोर किए इस सीजन में. तो भाई चिडोबी मार्टिन नहीं होंगे रियल सोसिएडेड के अगेंस्ट. वी विल ऑल्सो हैव टू बियर रासमस हॉयलैंड इन दिस मैच एज वेल, विच इज़ नॉट अ गुड न्यूज़ एज अ यूनाइटेड फैन दीज डेज, बिकॉज हॉयलैंड भाई एब्सोल्युटली एन अदर डिजास्टर क्लास. हॉयलैंड अगेंस्ट फुलहम भाई, ना वो बॉल कंट्रोल कर पाता है, ना वो चैनल रन सही बना पाता है, ना वो उसकी फिजिकलिटी है, ना वो डिफेंडर्स पे अपनी एरियल ड्यूज जीत पाता है. आई डोंट नो व्हाट इज डूइंग विद हिज लाइफ भाई. मतलब with the passage of time the patience level is growing much भाई. with हॉयलैंड मेरा नहीं ख्याल को ज़्यादा बर्दाश्त कर पाएंगे यूनाइटेड फैंस ज़्यादातर. सो भाई यूरोपा लीग हियर वी कम, द ओनली रे ऑफ होप ऑफ गेटिंग चैंपियंस लीग नेक्स्ट सीजन, ऑफ गेटिंग एनी यूरोपियन फुटबॉल नेक्स्ट सीजन, वो रह गई है यूरोपा लीग ट्रॉफी. अगर आप इस सीज़न जीत जाते हो, और टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगता भाई विद दिस स्क्वाड डेप्थ, विद दिस कॉन्फिडेंस in front of goal, with this shambolic decision making in the final third, you are anywhere near to the Europa League. But cup competitions are always like that भाई. You कभी कभी आपने एक्सपेक्ट नहीं भी किया होता and then you win those cup competitions. So yeah, Real Sociedad not in very good form. लेकिन हमारे अगेंस्ट तो भाई हर टीम जो है वो महान बार्सिलोना, महान मैड्रिड बन जाती है. So my hopes are very little, but this is the first leg at Real Sociedad. Maybe we get a result, but this was a review of the match against Fulham and a bit of a preview of the match against Real Sociedad. तो मुझे आप कमेंट्स में बताइएगा आपकी क्या प्रेडिक्शन है भाई रियल सोसिएडेड से, एंड हाउ डू यू टेक दिस एग्जिट फ्रॉम द एफए कप ऑन द पेनल्टी शूट आउट, जो कि मैंने थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट किया था बिकॉज फुलहम आर ब्रिलियंट अवे फ्रॉम होम. बट कप कंपटिशंस में ये अवे फॉर्म होम फॉर्म डजेंट मैटर भाई. इट्स ऑन योर डे, ऑन दैट डे, हाउ यू प्ले, हाउ यू टेक योर चांसेस, एंड देन दिस इज द कप, दिस इज द मैजिक ऑफ द कप. So yeah, bhai, after being the holders last season, United are out of the FA Cup. Europa League hopes stay, but bhai, बहुत ज़्यादा hopes नहीं है. So this is the worst thing that has happened to United this season. This was all bhai about United FA Cup exit and the Europa League match against Real Sociedad. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक ज़रूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पॉडकास्ट में, नेक्स्ट वॉच अलॉन्ग में. इजाज़त दें भाई.